कैलाश पर्वत यह हमेशा से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि इसमें आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। रशियन साइंटिस्ट की थ्योरी के हिसाब से यह एक पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड है। इनफैक्ट यह एक सेट ऑफ पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। कैलाश जितना ऊंचा उतना ही गहरा, जिसके नीचे बसती है एक भव्य शहर जहाँ के लोग हजारों सालों से जिंदा है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस कि हम शायद आने वाले 1000 सालों में ना पहुँच पाए। यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों का कांटेक्ट एलियन से भी है। और यह शहर हमारी कल्पना से परे फोर्थ डायमेंशन में है, जिसके कारण यहाँ समय का प्रभाव नहीं है या यूँ कहे समय ही नहीं है। यहाँ जो जिस उम्र में आता है उसकी उम्र वहीं पर ही थम जाती है। यहाँ न जमीन है न आसमान। इसी शहर में विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म होने वाला है। बड़ी बड़ी घाटियाँ और बर्फ के चादर में ढकी इस भव्य शहर का नाम है संभाला। थर्टीन से 14 सेंचुरी के बीच गुगे किंगडम के राजा ने कैलाश के पास अपना साम्राज्य बनाने का सोचा, पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ। जहाँ 10,000 लोगों का रहना भी मुश्किल था, तो वहाँ 50,000 लोग कैसे रहते। सभी को लगा कि यह साम्राज्य भूखमरी या रिसोर्स की कमी की वजह से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। यह साम्राज्य कुछ ही सालों में इतना बदल गया कि जहाँ 10,000 लोगों का रहना मुश्किल था, वहाँ 1 लाख लोग बड़े आराम से थे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कि पूरी दुनिया देखते रह गई। पर एक दिन अचानक पूरे के पूरे 1 लाख लोग रातों रात गायब हो गए, जो कि काफी चौंकाने वाला था। गुगे किंगडम कुछ ही सालों में बहुत तेजी से डेवलप हुआ, जिससे आसपास के राजा जलने लगे और तभी लद्दाख के राजा ने उन पर आक्रमण करने का फैसला लिया और गुगे किंगडम को चारों तरफ से घेर लिया। पर जब वे सुबह आक्रमण करने गए तब पूरा साम्राज्य खाली था। चारों तरफ घेराबंदी होने के बावजूद 1 लाख लोग गायब थे। उन्हें जमीन के अंदर कुछ सुरंगें मिली जिसमें ताजे पैरों के निशान थे। वैसे तो यह सुरंग लगभग तोड़ दिए गए थे, पर जो बचे थे वो कैलाश की ओर जा रहे थे। दरअसल गुगे किंगडम के लोगों से उनकी इतनी जल्दी बदलाव का राज पूछा जाता था तो सभी लोग यही कहते थे कि उनकी मदद संभाला के लोगों ने की, जिसके कारण उन्होंने इतनी जल्दी साम्राज्य बना लिया। और कुछ थ्योरी के हिसाब से अंत में अपने आप को मुसीबत में पाकर वे सभी संभाला चले गए। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। कई साइंटिस्ट, ट्रैवलर्स और रिसर्चर्स ने भी संभाला नगरी की बात की है। हिटलर ने भी 1930 में संभाला को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे थे। इस नगरी को ज्ञानगंग, सांग्रीला या सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस नगरी में किसी की मौत नहीं होती, न ही कोई बीमारी। यहाँ के लोग हजारों सालों से जिंदा हैं। यह नगरी फोर्थ डायमेंशन में होने की वजह से किसी को दिखाई नहीं देती। इतिहास में बहुत से लोगों ने यहाँ पहुँचने की कोशिश की है, पर कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को जागरूक करना होगा। एक साफ मन और बुद्धिजीवी ही यहाँ जा सकता है। यहाँ हजारों साधुगण कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं। कहा जाता है कि यहाँ 7 चिरंजीवी आते जाते रहते हैं और अश्वत्थामा यहाँ के लोगों को युद्ध नीति सिखाते हैं। 1929 में पब्लिश बुक एल्टाई हिमालय में निकोलस बताते हैं कि 5 अगस्त 1927 को उन्होंने कैलाश के ऊपर एक बड़े से अंडाकार धातु को जाते देखा। और यह भी पहली बार नहीं है, कैलाश के ऊपर कई बार ऐसा देखा गया है। माना जाता है कि संभाला निवासियों का एलियंस से कांटेक्ट है। एलियंस बार बार यहाँ आते जाते रहते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी में है, वे उन्हें कब का सच बना चुके हैं। जैसे कि टाइम ट्रेवल, यहाँ के लोग समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। हमारे वेद और पुराणों में आज की कई बीमारियों का इलाज मौजूद है, जिसे हजारों सालों पहले ही लिख लिया गया था। माना जाता है कि सारे वेदों और पुराणों की उत्पत्ति संभाला से हुई है और यहाँ के लोगों ने समय में आगे जाकर यह सब पहले ही देख लिया था, जिसके कारण आज उन सब का इलाज हमारे आयुर्वेद में मौजूद है। माना जाता है कि संभाला में दुनिया भर का ज्ञान मौजूद है, जो आज भी हमारे विज्ञान के परे है और हजारों सालों से यहाँ रहने वालों ने उसकी सुरक्षा की है। जैसा कि मैंने बताया, यह साम्राज्य फोर्थ डायमेंशन में है, जिसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। और माना जाता है कि आप इस डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जा सकते हैं, जिसे गॉड डायमेंशन कहा जाता है, यानी कि भगवानों की दुनिया। यहाँ एक ऐसा झील है जिसका पानी पीकर आप हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और माना जाता है कि सिकंदर ने इस झील को ढूंढ निकाला था, पर लोगों को चलने फिरने में असमर्थ देखकर उन्होंने इसका पानी नहीं पिया। इतिहास में कई बड़े बड़े लोगों ने संभाला को ढूंढने की कोशिश की, पर कोई भी पूरी तरह से इसे ढूंढ नहीं पाया। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में इस नगरी को काफ़ी पावन बताया गया है और माना जाता है कि विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि भी इसी नगरी में जन्म लेंगे। और कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा,
तब वे सातों चिरंजीवी के साथ मिलकर दुनिया को बचाएंगे। और अगर आप संभाला और कल्कि अवतार के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।